बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों के बीच एक गांव था, भैरवगढ़। उस गांव में एक रहस्यमयी जगह थी जिसे लोग कहते थे काला मंदिर। कहा जाता था कि रात होते ही वहां नीली आग जलती थी और किसी तांत्रिक के मंत्रों की आवाज सुनाई देती थी। गांव के बूढ़े हमेशा चेतावनी देते थे, उस मंदिर में खजाना नहीं, मौत छिपी है। लेकिन चार दोस्त अर्जुन, कर्ण, मोहित और देव इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें पता चला कि जंगल के अंदर उस मंदिर में सोने का खजाना छिपा है। एक रात चारों टॉर्च लेकर जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। जंगल में अजीब सन्नाटा था, न हवा न जानवरों की आवाज, बस दूर से सुनाई दे रहा था ढूं ढूं ढूं। कुछ देर बाद उन्हें दिखाई देता है एक विशाल टूटा हुआ काला मंदिर। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, खजाना लेने वाले अपनी आत्मा यहीं छोड़ जाएं। डर के बावजूद चारों अंदर चले जाते हैं। मंदिर के बीचों बीच बना था एक बड़ा तांत्रिक चक्र। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां रखी थीं और बीच में रखा था एक काला संदूक। मोहित जैसे ही संदूक खोलता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है। संदूक के अंदर थे सोने के गहने, पुराने सिक्के और एक डरावनी काली किताब। तभी अंधेरे से आवाज आती है, मंत्र पढ़े बिना खजाना छुआ तो मौत निश्चित है। चारों डर कर पीछे मुड़ते हैं। अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। देव डर कर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर का दरवाजा गायब हो चुका था। अचानक कर्ण अपने आप वो काली किताब खोल देता है और उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। वो भारी आवाज में बोलता है, खून के बिना खजाना जागता नहीं। फिर वो अपने हाथ से खून तांत्रिक चक्र पर गिरा देता है। उसी पल जमीन फट जाती है और नीचे दिखाई देते हैं सैकड़ों सड़े हुए शव। अब वो परछाई साफ दिखाई देने लगती है। वो था अघोरी भैरवनाथ, एक खतरनाक तांत्रिक जिसने अमर होने के लिए अपनी आत्मा उस खजाने से बांध दी थी। अब जो भी उस खजाने को छूता, उसके शरीर पर भैरवनाथ का कब्जा हो जाता। डर के मारे अर्जुन वो काली किताब आग में फेंक देता है। अचानक पूरा मंदिर नीली आग से भर जाता है। भैरवनाथ जोर से चीखने लगता है, मेरा खजाना, मेरी आत्मा। अर्जुन और मोहित किसी तरह जंगल से भाग निकलते हैं, लेकिन कर्ण और देव कभी वापस नहीं आते। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं काला मंदिर पूरी तरह गायब हो चुका था। सबको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन 3 रात बाद अर्जुन की अचानक नींद खुलती है। वो देखता है उसके कमरे के कोने में वही काली किताब रखी है और उस पर खून से लिखा था, नया शरीर तैयार है। तभी बाहर से फिर वही आवाज सुनाई देती है। अर्जुन डरते हुए खिड़की की तरफ देखता है और बाहर खड़ा था कर्ण, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं।